हाँ जी। एहसानुल हक मलिक, सम्मान न्यूज़ से हमारे सहयोगी शिव नारायण कुशवाहा जी। आज लखनऊ में रिहाई मंच की बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर फैसला लिया गया है। हमारे साथ हैं शोएब साहब जो रिहाई मंच के अध्यक्ष हैं। शोएब साहब बताएंगे आप किन किन मुद्दों पर क्या डिसीजन लिए हैं? देखिए, रिहाई मंच का साफ मानना है कि जितने भी कानून बनाए गए हैं इस सरकार में, चाहे वो संविधान का संशोधन ही क्यों ना हो, वो सब जनता के खिलाफ है। अगस्त 19 में जब 370 को छेड़ा गया, ICC को छेड़ा गया संविधान के, तो भी यहाँ लोग समझे कि शायद कश्मीर में हम ज़मीन खरीद सकेंगे और लोग ये बयान देने लगे कश्मीर में हम चल कर के रहेंगे, ज़मीन खरीदेंगे और वहाँ की गोरी लड़कियों से शादी करेंगे। लेकिन जो आदमी गांव के या शहर के यूपी में ज़मीन नहीं खरीद सकता है, वो कश्मीर में कब जाएगा ज़मीन खरीदने? ये रास्ता साफ किया गया है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, कंपनियों के लिए। जैसे ये लोग यहाँ के पहाड़ों को खोद रहे हैं, यूपी के, मध्य प्रदेश में जंगलों को खोद रहे हैं, पहाड़ों को खोद रहे हैं, काट करके वहाँ की जो संपदा है वो लूट रहे हैं। उसी तरह से कश्मीर को भी लूटने के लिए रास्ता खोला गया। वो गलत था। फिर ये लोगों को समझाया गया, वो समझाया गया कि ये हिंदुओं के फायदे की बात है, हिंदू ये समझता रहा, जबकि वो कंपनियों के फायदे की चीज, किसी के फायदे में नहीं हो। उसी तरह से जब NRC शुरू किया गया तो लोग ये समझते रहे कि यहाँ से मुसलमानों को निकालने के लिए कार्रवाई हो रही है। और इस सोच को मजबूती उस वक्त मिली जब CAA बनाया गया। CAA बनाने के बाद ये लोग समझे कि मुसलमानों को निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा, हिंदू तो यहाँ रहेगा ही। लेकिन कानून न जानने वाला तो ये बोल सकता है, उस कानून को पढ़ने वाला और समझने वाला ये भाषा नहीं बोलेगा। इसलिए कि उसमें कहा गया है कि इस देश का रहने वाला जो भी व्यक्ति होगा, अगर वो साबित नहीं कर पाता है कि उसके बाप दादा परदादा यहाँ पैदा हुए और यहीं रहे, कब पैदा हुए ये भी बताना होगा। अगर ये नहीं बता सकता है तो उसको कह दिया जाएगा कि वो इस देश का नागरिक नहीं है। अच्छा राजीव। और फिर उस हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई को ही नागरिकता दी जाएगी जो ये साबित करेगा कि 31 दिसंबर 2014 से पहले वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत में आया है। तब तो नागरिकता मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जो आदमी ये नहीं साबित कर सकता है कि वो इस देश में रहा है, उसके बाप यहाँ पैदा हुए, माँ पैदा हुए, दादा पैदा हुए, नाना पैदा हुए, वो कैसे साबित करेगा कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आया है? NRC जो असम में हुआ है वो ये बता रहा है कि मुसलमानों से ज़्यादा तादाद हिंदुओं की है जो भेजे जाएंगे डिटेंशन सेंटर में। अगर असम में ये हुआ है तो देश का कोई भी सूबा, देश का कोई भी हिस्सा नहीं बाकी होगा जहां पर आनुपातिक हिसाब से हिंदू भी ज़्यादा भेजे जाएंगे डिटेंशन सेंटर। हमको ये समझ लेना चाहिए कि डिटेंशन सेंटर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। डिटेंशन सेंटर इस देश के हर नागरिक के लिए है जो ये साबित नहीं कर सकता है कि वो उसके दादा, उसके बाप यहाँ पैदा हुए। ये गुलाम प्रथा को फिर से लागू करने का एक तरीका है और गुलाम प्रथा लागू की जाएगी
अपने देश के रहने वालों को गुलाम बना करके, गुलामों की एक आबादी में, गुलामों की एक बस्ती में, गुलामों की एक जो डिटेंशन सेंटर हैं वहाँ रखा जाएगा। जानवरों से भी बुरी हालत होगी उनकी, और जानवरों भी की तरह से उनसे काम लिया जाएगा। उनको कंपनियों के कारखानों में भेजा जाएगा, उनको कंपनियों के खेत में, फार्म पर भेजा जाएगा कि वहाँ जाएं और जानवरों की तरह से काम करें और जानवरों की तरह से उनको खाने को मिले। ये कोशिश है इस सरकार की। इसको अगर हम समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं और लोगों को कि अपनी बात समझा पाते हैं कि इस देश की सरकार को चलाने वाली सरकार का मंशा यही है, तो शायद लोग आपस में जो इस सरकार में रहने वाली पार्टी ने जहर बोया है, उस जहर को खत्म कर पाए। हमारे साथ रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव जी हैं। अभी किसान के बारे में आप कुछ कह रहे थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो किसान आंदोलन को लेकर लगातार गाजीपुर में बैठक हुई है। 6 तारीख को बनारस में भी बैठक होने जा रही है और आगामी दिनों में पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर किसान पंचायतों का होंगी। और अभी पिछले दिनों सोशल किसान सभा ने हरदोई में भी पंचायत किया और अभी आपका 6 तारीख को मुरादाबाद में और 7 तारीख को फिर से हरदोई में पंचायत है। तो ऐसी स्थिति में हमारी पूरी कोशिश है कि जो खास तौर पर अभी देखिए कोरोना का 1 साल पूरा हुआ है, तो होने जा रहा है, और लॉकडाउन का मतलब कि उसमें लगभग 38 लाख मजदूर पूर्वांचल से जो है पलायन होकर के जो पूर्वांचल आए हैं पलायन होकर के, तो एक बड़ी संख्या है जो मजदूरों की है, उनको हम गोलबंद करेंगे बड़े पैमाने पर। किसान जो आंदोलन में लोग लगातार सक्रिय हैं, उनके साथ हमारी लगातार बातचीत है और आगामी दिनों में किसान पंचायतों को बड़ा उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल के और इस अवध बेल्ट में होंगी। दूसरा ये है कि योगी सरकार के जो 4 साल पूरे हो रहे हैं, हम इसमें इसकी किसान मजदूर विरोधी नीतियाँ, दलित ओबीसी अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों को लेकर हम लोग इसके रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। साथ में हम लोग जो इस दौर में जो सरकारों को जो काम करना था, वो काम इस देश में जिन लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने किया, उनको हम सम्मानित भी करेंगे। जिन्होंने मजदूर जो हमारे दूर दूर से मुंबई दिल्ली से आ रहे थे, उनको खिलाया पिलाया, उनको हेल्थ के लिए उनके पैसे दिए, उनके किराए भाड़े के पैसा दिया, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग जो इस देश में दुख का एक रिश्ता बन रहा है। जैसे देखिए SC/ST आंदोलन हुआ दोपहर 2018 को, उसमें बड़े पैमाने पर दलितों को, 13 दलित लड़कों को शहीद किया गया। वहीं 23 लड़कों को जो है 19-20 तारीख में जो CA आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में शहीद किया गया। और आज बड़े पैमाने पर किसान सीमा पर शहीद हो रहा है और आने वाले दिनों में किसान आंदोलन देश का व्यापक बड़ा आंदोलन बन रहा है। और इस किसान आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम जो पूरा ये सरकार जो लड़ाने का काम करती थी, उसको बैकफुट पे कर दिया है। और यही नहीं, इस किसान आंदोलन ने जिस देश में जो तमाम ऐसे वामपंथी और इस देश में प्रोग्रेसिव लोग जो कि जिनको भीमा कोरेगांव से लेकर दिल्ली दंगों के नाम पर, दिल्ली दंगे का भी 1 साल हुआ है, जेलों में भरा है, उनके फोटो को लेकर वो जो खड़े हो सकते हैं, हम भी उस किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे बिहार और पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर उतरेंगे। राजीव यादव जी का कहना है कि पूर्वांचल में किसान अब एक्टिव हो रहा है और तमाम संगठन इस पे काम करना शुरू कर दिए हैं। मुझे लग रहा है कि 6 तारीख को जो 6 मार्च को जो बनारस में पंचायत हो रही है, उसका एक पूर्वांचल में व्यापक असर होगा और पश्चिम की तरह पूर्वांचल भी अब एक्टिव होकर के अब सड़कों पे उतरेगा। ये मुझे अब आशा लग रही है। धन्यवाद आप लोगों का।